हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलेंगी। आपने इंडियन रेलवे में सफ़र तो ज़रूर किया होगा। इंडियन रेलवे की कोई सी भी एक्सप्रेस ट्रेन, राजधानी या कोई सी भी एसी एक्सप्रेस ट्रेन या फिर मेट्रो में सफ़र किया होगा या फिर आपने लोकल ट्रेन में सफ़र किया होगा। इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है और एक हद से ज़्यादा ये नहीं चल सकते हैं। फिर आता है हवाई जहाज़। इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और हवाई जहाज़ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में काफ़ी कम समय लेते हैं और जल्दी ही पहुंचा देते हैं, जिससे समय बचता है लोगों का और अफोर्डेबल तरीके से आप एक स्थान से दूसरे स्थान चले जा सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो और वो एक हवाई जहाज़ की स्पीड से चले, मज़ा ही नहीं आ जाएगा। फिर तो भाई बहुत ही आसानी से हमारा सफ़र कट जाएगा और बहुत ही जल्दी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है और ये दोनों मिलकर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे। तो क्या होती है ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी और इस तरह से कैसे हम ट्रांसपोर्टेशन में एक इंकलाब लेकर आ जाएंगे, एक रिवॉल्यूशन आ जाएगा। आज इसके बारे में चर्चा करते हैं पूरे फैक्ट के साथ, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। Financial Express India to have its own Hyperloop system. Indian Railway to collaborate with IIT Madras. The Hyperloop system works on a technology that utilizes magnetic levitation in low pressure tube to transport both goods and people at airline like speed. यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक लेविटेशन का इस्तेमाल लो प्रेशर ट्यूब में किया जाता है जिससे कि गुड्स और पीपल का ट्रांसपोर्ट इजीली किया जा सके, वो भी एयरप्लेन लाइक स्पीड, हवाई जहाज़ की जैसी स्पीड में। इंडिया टाइम्स आईआईटी मद्रास इंडियन रेलवेज पार्टनर टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइपरलूप। 21वां का आर्टिकल है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे इससे ट्रेनें चलेगी। तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे ट्यूब या टनल का इस्तेमाल होता है और इसके अंदर पूरी ट्रेन तो नहीं लेकिन एक पॉट या यूं कहे कि एक रेल का डिब्बा ज़रूर होता है जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना हुआ होता है। अगर हम नॉर्मल ट्रेन की बात करें तो नॉर्मल ट्रेनों की खुले में चलाया जा सकता है उनको, जहाँ पर आपको रेलवे ट्रैक्स बिछाने होते हैं और फिर उस पर ट्रेनें चलाई जाती हैं। लेकिन हाइपरलूप्स नॉर्मल ट्रेनों से पूरी तरह से अलग होती हैं। पहली बात तो यह कि इसमें कोई रेलवे ट्रैक नहीं होता है, बल्कि इसके अंदर लो प्रेशर या यूं कहें कि वैक्यूम होता है, निर्वात हवा का कोई भी दबाव नहीं, यानी कि कोई हवा नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि इसके चलने के लिए पूरी ट्रेन नहीं बल्कि एक पॉड की ज़रूरत होती है और उसमें भी कोई पहिया नहीं होता है, बल्कि हाइपरलूप के पॉड मैग्नेटिक लेविटेशन के सिद्धांत पर चलते हैं और ये पॉड कहीं से कहीं भी किसी भी सरफेस पर टच नहीं होते हैं। मैं आपको एक मैग्नेट का एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने दो मैग्नेट एक साथ पकड़े होंगे तो ऑब्वियसली वो दोनों चिपक जाएंगे, लेकिन अगर आप उन दोनों में से एक मैग्नेट को पलट दो तो वो दोनों मैग्नेट रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो जाएगा उन दोनों मैग्नेट में। इसे हिंदी में विकर्षण कहते हैं, यानी अब ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे बल्कि एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। इसे कहते हैं विपरीत पोल के प्रति आकर्षण। यहाँ पर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर आपने मैग्नेट के नॉर्थ और दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल को आपस में मिलाया तो ये चिपक जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूसरे मैग्नेट के भी नॉर्थ पोल से मिला दिया तो यहाँ पर दोनों मैग्नेट रिपल्स करेंगे, यानी विकर्षित करेंगे। मैं आपको समझाने के लिए एक वीडियो दिखा देता हूँ। So for that I connect 12 volts at the input and power on the module, and I place the levitation magnet on top of it. And there is no need for tuning. The levitator works. You will see that only when you place the magnet on top, the LED will turn on. You could even spin the magnet if you want. Or you could place something on top of the magnet and make it levitate. It is quite amazing to see the magnet block floating in the air. And this might be a very nice and geeky thing to have on your desktop. तो आप देख सकते हैं कि एक बंदे ने एक डिवाइस बनाई और वहाँ पर कुछ परमानेंट मैग्नेट रख दिए और बीच में इलेक्ट्रिक मैग्नेट रख दिए। आप वो वायरिंग देख सकते हैं ना, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट है। अब इलेक्ट्रिक मैग्नेट के ऊपर नॉर्थ पोल होगा तो जो मैग्नेट उठी हुई है यानी कि जो हवा में तैर रही है उसका नीचे का हिस्सा भी नॉर्थ पोल ही होगा। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट है उसका साउथ पोल होगा, जिससे मैग्नेट हवा में तैर रही है उसे स्टेबल रखा जा सके। अगर वो साउथ पोल नहीं होगा ना और नीचे नॉर्थ पोल होगा जो हवा में लटक रही है मैग्नेट, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो रिपल्स मारेगी वो उठा के फेंक देगी, साइड में कर देगी। लेकिन अगर साइड में अगर ये चिपकने वाले सिद्धांत होंगे साथ अप्लाई, तो यहाँ पर ये स्टेबल रहेगी, इधर उधर जाएगी नहीं है।
और यही टेक्नोलॉजी हाइपरलूप में भी इस्तेमाल की जाती है। और ट्यूब के नीचे एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा की जाती है और इसका जो भी पोल होगा वही पोल पॉड के नीचे के हिस्से का होगा, जिससे पॉड हवा में तैर जाएगा। और ट्यूब या टनल जिसमें वो चलेगी उसमें तो वैक्यूम रहेगा, यानी हवा की कोई प्रेजेंस ही नहीं होगी। तो हाइपरलूप टनल के अंदर बहुत ही कम प्रेशर होगा, जिससे पॉड घर्षण यानी फ्रिक्शन नहीं करेंगे और बेहतर एफिशिएंसी के साथ फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी। और यहाँ पर सिर्फ एक ही झटके में ही यहाँ पर अगर एक बार प्रेशर अप्लाई कर दिया तो बिना फ्रिक्शन के कई किलोमीटर जाएगा और बीच में चाहे इंजन बंद भी कर दोगे तो भी चलता रहेगा। बस उसके अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन होनी चाहिए, यानी कि मैग्नेट काम करते रहना चाहिए। और जहाँ पर हाइपरलूप का स्टेशन होगा तो वहाँ पर टनल के प्रेशर को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे हाइपरलूप स्टेशन के पॉड रुक जाए वहाँ पर और अपने पैसेंजर का मूवमेंट या गुड्स का मूवमेंट कर सके। लेकिन अभी देखा जाए तो ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फेज़ में है, यानी अभी ये पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाई है। कई देशों में इसे विकसित किए जाने की कोशिश चल रही है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 2017 से ही हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट दिखा रहा है और तब के रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने अमेरिकी कंपनी हाइपरलूप 1 में इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन कुछ सामने निकल के ही नहीं आया। अगर मैं हाइपरलूप 1 की बात करूँ तो वह हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ उसकी कि किस तरह से वो हाइपरलूप वर्क करते हैं और कहाँ तक निकल चुकी है। और ये है हाइपरलूप 1 का XP1 पॉड और ये है बाहर से दिखने वाली वर्जिन हाइपरलूप 1 की टनल। ये कुछ इस तरह से टनल होती है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से बंद होती है। ये निर्वात होता है इसके अंदर, वैक्यूम यानी कि हवा की कोई प्रेजेंस नहीं। फिर इसके बाद 2017 में IIT मद्रास ने आविष्कार हाइपरलूप बनाया, एक ग्रुप बनाया ताकि इंडिया के लिए हाइपरलूप सिस्टम को डेवलप कर सके। 2019 में SpaceX के हाइपरलूप पॉड कंपटीशन में आविष्कार हाइपरलूप टॉप 10 में रहा और ऐसा करने वाला ये ग्रुप एशिया का अकेला ग्रुप था। इसके अलावा आविष्कार ग्रुप ने 2021 में यूरोपियन हाइपरलूप वीक की तरफ से मोस्ट स्केलेबल हाइपरलूप का अवार्ड भी मिल चुका है इसको। फिर मार्च 2022 में IIT मद्रास ने रेलवे मिनिस्ट्री को अप्रोच किया और जिससे इंडियन रेलवे के साथ मिलकर काम कर सके और देश में पहली बार हाइपरलूप के लिए टेस्ट फैसिलिटी बनाई जा सके जो थाईपुर में लोकेटेड होगा। आप देख सकते हैं कोलैबोरेशन बिटवीन इंडियन रेलवे एंड IIT मद्रास डेवलपमेंट ऑफ हाइपरलूप टेक्नोलॉजी, ये ट्वीट किया गया था रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से। जहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से असिस्टेंट कहाँ पर होगा, मैन्युफैक्चरिंग में असिस्टेंट दिया जाएगा। जो भी हाइपरलूप के पॉड्स होंगे या फिर जो टनल्स होंगी उसमें असिस्टेंट दिया जाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ सेफ्टी रेगुलेशन, जो भी उसकी सेफ्टी रेगुलेशंस होती हैं यानी कि प्रेशर को मेंटेन करना या फिर अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना पॉड के अंदर। एक्सेस टू इलेक्ट्रिक टेस्टिंग फैसिलिटी ऑफ इंडियन रेलवे की जो इलेक्ट्रिक टेस्टिंग फैसिलिटी है उसका एक्सेस देना। और इसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट की जा रही है वो 8.34 करोड़ यानी कि 8 करोड़ 34 लाख रुपए की दी जा रही है। और यहाँ पर IIT मद्रास क्या करेगी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन फॉर पॉड ट्यूब एंड ट्रैक, यानी कि जो डिज़ाइन होगा ना पॉड का वो बनाया जाएगा, ट्यूब बनाई जाएगी और ट्रैक यानी कि जिस पर मैग्नेटिक लेविटेशन होगा वो बनाया जाएगा। टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस डेटा फॉर द पॉड प्रोटोटाइप एंड वैक्यूम ट्यूब, टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस डेटा दिया जाएगा। जो भी वहाँ से आउटकम निकल कर आया उसका डेटा बनाकर यहाँ पर इंडियन रेलवे को दिया जाएगा। हाइपरलूप ट्रैक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पॉड टेक्नोलॉजी, हाइपरलूप ट्रैक बनाई जाएगी जिससे पॉड टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। ट्रेनिंग टू रेलवे पर्सोनल, यहाँ पर जो भी आउटकम निकल के आएगा उससे ट्रेनिंग दी जाएगी इंडियन रेलवे के पर्सोनल यानी कि कर्मचारियों को। तो देखते हैं आगे क्या होता है, हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या इनकलाब लेकर आती है भारत में, ये तो वक्त ही बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं,
यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।